आपका स्वागत है मिस्टर फियरा। इस वीडियो में हम केकेई सैनसेन सीजन 1 की व्याख्या करेंगे। यह एनीमे बताता है लियोनार्डो वॉच नाम के एक युवा फोटोग्राफर की कहानी जिसे द ऑल सीइंग आइज ऑफ द प्राप्त होता है। भगवान अपनी बहन की दृष्टि की कीमत पर। घटना के बाद लियोनार्डो शहर चला जाता है। कई राक्षसों के साथ साथ लड़ने के लिए तुला नामक संगठन में शामिल होने के लिए हिलसेलेम लौटा। आतंकवादी, क्या वह उन्हें हराने के लिए अपनी महाशक्तियों का उपयोग कर सकता है? आइए जाने केकेई सैनसेन सीजन 1 में। एनीमे लियोनार्डो वॉच नाम के एक युवक को दिखाते हुए शुरू होता है जो एक इंटर्न फील्ड पत्रकार के रूप में अपने पेशे से गुजर रहा है। उस दिन लियो आराम करने के लिए एक रेस्तरां में आया था। रेस्टोरेंट में रहते हुए लियो ने अपना परिचय एक वेट्रेस से कराया जो वहां एक इंटर्न पत्रकार के रूप में थी। फिर वेट्रेस ने लियो के भूखे पेट को सुना। वेट्रेस ने लियो को मुफ्त में खिलाने का फैसला किया। एक कप ब्लैक कॉफी का आनंद लेते हुए लियो ने फोटो की समीक्षा करने के लिए अपना कैमरा चालू किया। वह लेने में कामयाब रहा था। लियो के कैमरे से खींची गई तस्वीरें बहुत ही अनोखी और अच्छी लगती है, जो इंगित करता है कि लियो में फोटोग्राफर बनने की प्रतिभा है। लेकिन अचानक एक सफेद बंदर दिखाई दिया और लियो का कैमरा पकड़ लिया और कैमरा लेकर भाग गया। सफेद बंदर का पीछा करने के लिए लियो तुरंत रेस्तरां से बाहर भाग गया। एक पीछा के दौरान लियो गलती से एक बड़े ताकतवर आदमी से मिलता है जो शहर में बैंक डकैती कर रहा है। लियो लगभग मर गया। बम विस्फोट और उस आदमी ने जो हलचल पैदा की थी। लियो का शरीर और वह सफेद बंदर था पीछा करते हुए सड़क के बीचों बीच एक साथ फेंके गए। जैसे ही लियो पुनः प्राप्त करने वाला था उसका कैमरा जेप रेनफ्रो नाम का एक सफेद बालों वाला व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ। जेप ने लियो को का हिस्सा समझ लिया। उस समय बैंक डकैती को अंजाम देने वाले अपराधियों की कार्रवाई, इसलिए उसने तुरंत लियो को गिरफ्तार कर लिया। हैरानी की बात यह है कि जब जैप ने उस पर डाकू होने का आरोप लगाया तो लियो बिल्कुल भी वापस नहीं लड़े। जैप लियो को तुला संगठन के मुख्यालय में ले जाता है। तुला संगठन एक है संगठन प्रतिभाशाली लोगों से बना है जिनके पास अपराध से लड़ने और उनकी रक्षा करने की विशेष क्षमता है। विभिन्न अलौकिक प्राणियों के खतरे से न्यूयॉर्क शहर के नागरिक। न्यूयॉर्क शहर इस समय में बदल गया है हिलसेलेम का लूथ, क्योंकि यह शहर एक मिलन स्थल बन गया है। अलौकिक दुनिया के पोर्टल के खुलने के बाद से मानव दुनिया के लिए दूसरी दुनिया के साथ हिलसेलेम का लॉट अक्सर राक्षसों जैसे विभिन्न अलौकिक प्राणियों द्वारा दौरा किया जाता है। भूत और जादुई जीव। तुला संगठन में नेता एक आधा भेड़िया या वुल्वरिन आदमी है। क्लॉस वॉन रेनहर्ज नाम दिया और तुला संगठन के सदस्यों में से एक जो में हुआ था। उस समय कार्यालय में एक महिला वुल्वरिन चेन सुमेरागी थी। आधार पर पहुंचने पर जेप जो एहसास हुआ कि उसने लियो को अपराधी समझकर गलत समझा, लियो से नाराज हो गया। लियो फिर कारण बताया कि वह निर्दोष क्यों नहीं आया और इसके बजाय उसने अपराधी होने की बात स्वीकार कर ली जिसने सिटी सेंटर में एक बैंक को सह लूटा था। लियो ने कहा कि उन्होंने जेप को के सदस्य के रूप में मान्यता दी है। तुला संगठन और वो उस संगठन के बारे में बहुत उत्सुक थे जो दुनिया की रक्षा करता था विशेष तरीकों से बुराई से निवासी। क्षण भर बाद तुला के मुख्यालय में टेलीविजन पकड़े गए बैंक लुटेरों के बारे में जानकारी तोड़ी। हालांकि टेलीविजन प्रसारण फैम्ट नामक अपराधी द्वारा अचानक अपहरण कर लिया गया था। फैम्ट एक दुश्मन है जिसका शिकार किया गया है तुला संगठन द्वारा अतीत में किए गए विभिन्न अपराधों के लिए। प्रसारण में फैम्ट ने तुला संगठन के लिए जानबूझकर एक सफेद बंदर को जाल के रूप में भेजने का दावा किया। सफेद बंदर से एक विशाल सफेद छाया दिखाई दी और सीधे हमला किया। तुला संगठन का मुख्यालय भवन अलग होने तक भवन अलग हो गया। सौभाग्य से लियो, जैप, चेन और क्लॉस इमारत के खंडहरों से बचने में कामयाब रहे और खतरे से बचने में सक्षम थे। उसके बाद लियो ने समझाया कि उसके पास एक विशेष क्षमता है जिसे ऑल सीइंग आइज कहा जाता है। देवताओं की क्षमता। यह क्षमता किसी को अलौकिक प्राणियों को देखने में सक्षम बनाती है जिन्हें देखा नहीं जा सकता। साधारण मानव आंखों से सिंह राशि के देवताओं की आंखों की क्षमता भविष्य और अतीत में होने वाली घटनाओं को भी देख सकती है। उन्होंने उस घटना के बारे में भी बताया जिससे उन्हें यह क्षमता मिली। कुछ साल पहले जब सिंह छुट्टी पर थे अपनी छोटी बहन के साथ, लियो ने गलती से एक अजीब प्राणी देखा जो तब दिखाई दिया जब वह कोशिश कर रहा था अपनी बहन की तस्वीर लेने के लिए। यह प्राणी एक विशाल राक्षस के आकार का था जिस पर कई आंखें थीं। राक्षस ने लियो को देवताओं की आंखों की क्षमता के बदले में कुछ देने की धमकी दी जो वह करेगा। लियो ने विरोध करने की कोशिश की लेकिन वह एक शब्द भी नहीं कह सका और अपने शरीर को बिल्कुल भी नहीं हिला सका। लियो की छोटी बहन जो राक्षस को भी देख सकती है फिर उसे दृष्टि देकर खुद को बलिदान कर देती है राक्षस ताकि लियो को रिहा किया जा सके। यह सब समझाने के बाद जैप ने फिर लियो को आमंत्रित किया सफेद बंदर का पीछा करे जिसने पहले तुला भवन पर हमला किया था और भाग गया था।
सफेद बंदर का पीछा करने के रास्ते में जैप और लियो का सामना एक विशाल प्राणी से होता है। जैप को पहले उसे हराना होगा। इस बीच लियो को पहले जाने और सफेद बंदर का पीछा करने के लिए कहा गया। सफेद बंदर को सफलतापूर्वक खोजने के बाद लियो ने उसे देखने की कोशिश की और पाया कि वहां बंदर के सिर के अंदर एक छोटी सी वस्तु थी जो सफेद बंदर को नियंत्रित करती थी। लियो द्वारा नियंत्रक को दूर फेंकने के बाद सफेद बंदर लियो के प्रति आज्ञाकारी हो गया। उस दिन से लियो आधिकारिक तौर पर तुला संगठन का सदस्य बन गया। मिस्टर क्लॉस ने जिप्पो को असाइन किया लियो की देखभाल और पर्यवेक्षण करना, क्योंकि लियो अभी भी संगठन के लिए अपेक्षाकृत नया है। क्या अधिक है, अगर अलौकिक प्राणियों द्वारा लियो के देवताओं की आंखों की क्षमताओं की खोज की गई, तब लियो को निशाना बनाया जाएगा और उसका शिकार किया जाएगा। जब जैप और लियो शहर के चारों ओर गश्त पर थे, लियो ने गलती से एक विशाल राक्षस को एक यात्रा करने वाली कपड़े धोने वाली कार के रूप में देखा। जब विशाल राक्षस को पता चला कि लियो को भेस के बारे में पता है, तो उसने तुरंत पीछा किया। लियो और जैप उनका सफलतापूर्वक पीछा करने के बाद राक्षस लियो को कपड़े धोने की कार में ले गया। लियो कई मनुष्यों को देखा जो अभी भी जीवित थे, कपड़े धोने जैसे प्लास्टिक के पैकेजों में फंसे हुए थे। लियो शुरू में घबरा गया क्योंकि उसके पास लड़ने की कोई क्षमता नहीं थी, लेकिन लियो को आखिरकार एक शानदार मिल गया। विचार अर्थात राक्षस के दिमाग को प्रभावित और हेरफेर करके, ताकि राक्षस भ्रमित हो जाए और अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सका। इसने राक्षस को भटकना शुरू कर दिया और अपना रास्ता खो दिया। इस दौरान तुला संगठन के अन्य सदस्यों को अभी भी सिंह का पता लगाने में कठिनाई हो रही है, और राक्षस की मायावी क्षमताओं के कारण सौभाग्य से जब राक्षस करने लगा बोलबाला, जैप अपनी जादुई रक्त क्षमता के साथ राक्षस के स्थान की उपस्थिति का पता लगाने में सक्षम था, ताकि मिस्टर क्लॉस और अन्य तुला सदस्य लियो को बचाने के लिए तुरंत उस स्थान पर जा सके। तुला राशि के कुछ सदस्यों की संयुक्त शक्ति से वे सभी हराने में सक्षम थे, आसानी से विशाल राक्षस। हालांकि लियो को लड़ाई से प्रभावित होना पड़ा और वो बुरी तरह घायल हो गया, इतना कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। इलाज के कुछ दिनों बाद अस्पताल लियो आखिरकार ठीक हो गया और कुछ ताजी हवा पाने के लिए अस्पताल के आसपास जाने में सक्षम था। जैसे ही लियो अस्पताल के मैदान के बगल में कब्रिस्तान से गुजरा, वह गलती से एक सुंदर से मिला। मैरी मैकबेथ नाम की लड़की, या जिसे आमतौर पर व्हाइट कहा जाता था। व्हाइट अस्पताल के में से एक है, स्थायी रोगी जो काफी गंभीर बीमारी के कारण 3 साल से अस्पताल में भर्ती है। व्हाइट के पास नए लोगों से मिलने और जानने के अधिक अवसर नहीं है, इसलिए व्हाइट बहुत था खुश और उत्साहित जब वह लियो से मिली और उसने तुरंत लियो को अपना दोस्त बनने के लिए कहा। एक दिन जब लियो था मेट्रो से घर जाने के बारे में, लियो गलती से एक रहस्यमय युवक से चश्मे के साथ मिल गया। अपने देवताओं की आंखों की क्षमता के साथ लियो देख सकता था कि युवक के पास रक्त लाल आभा थी जो पंखों का निर्माण करती थी। जब लियो ने अन्य तुला सदस्यों से अपने अनुभव के बारे में बात की, तो उनके चेहरे गंभीर हो गए और फिर लियो को समझाया कि वह जिस प्राणी से ट्रेन में पहले मिला था वह एक पिशाच था। अगले दिन लियो को प्राचीन लेखन को देखने के लिए कहा जाता है, जो एक पिशाच द्वारा रखे गए एक कागज पर होता है। हाथ लेखन में वैम्पायर के निवास स्थान के बारे में जानकारी है। शिलालेख का पता लगाने के बाद सिंह और अन्य तुला सदस्य तुरंत चले गए एक स्थान जिसे पिशाचों का अड्डा कहा जाता है। तुला सदस्य ने पिशाचों को मिटाने का काम सौंपा। सोचा था कि उस जगह पर वैम्पायर की संख्या सिर्फ 1 दर्जन या 10 वैम्पायर थी, लेकिन जब लियो ने अपने देवताओं की दृष्टि से उस स्थान को देखने की कोशिश की, तो पता चला कि संख्या उस जगह पर वैम्पायर सैकड़ों से हजारों की संख्या में थे। यहां तक कि लियो की आंखें भी, जो इसे समाहित करने में असमर्थ थी, उस स्थान पर मौजूद वैम्पायर आभा की मात्रा घायल और खूनी हो गई। अगली रात लियो सिटी पार्क में एक साथ मूवी देखने के लिए व्हाइट को लेने अस्पताल गया था। दरअसल व्हाइट की हालत अभी भी इतनी कमजोर थी कि उन्हें अस्पताल से निकलने की मनाही थी, लेकिन लियो गुप्त रूप से व्हाइट को बाहर निकालने में कामयाब रहे। फिल्म देखते हुए व्हाइट हुए इमोशनल और आंसू बहाने लगे। यह देखकर लियो ने व्हाइट को शांत करने और उसे दिलासा देने की कोशिश की। अगले दिन जब लियो अस्पताल लौटा, तो उसकी मुलाकात व्हाइट के बड़े भाई विलियम मैकबेथ से हुई, अधिक सामान्यतः ब्लैक के रूप में जाना जाता है। जब उसने ब्लैक को देखा, तो लियो को उस व्यक्ति की याद आने लगी जिसे उसने देखा था ट्रेन, और तुरंत ब्लैक को उस व्यक्ति के रूप में पहचान लिया। हैरानी की बात है, ब्लैक कबूल करता है कि यह है। उसने पहली बार लियो को देखा है और उसे मेट्रो पर हुई घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं है। कुछ दिन पहले एक फास्ट फूड रेस्तरां में एक साथ दोपहर का भोजन करते समय लियो को पता चलता है कि यह बदल जाता है कि व्हाइट को हृदय रोग है, जो इतना कमजोर है कि उसे नियमित रूप से अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। दौरान उस बातचीत में ब्लैक ने अनजाने में कुछ सेकंड के लिए समय को रोकने की अपनी शक्ति प्रदर्शित की। एक दिन जैप ने मिस्टर क्लॉस को एक संदेश भेजा कि वह खतरे में है, इसलिए श्री क्लॉस ने आमंत्रित किया
लियो को उस स्थान पर जाने के लिए कहा जिसके बारे में जैप ने उसे बताया था। स्थान पर पहुंचने के बाद क्लॉस और लियो को एहसास होने लगा कि यह लड़ने की जगह है और जैप जानबूझकर उन्हें वहां ले आया ताकि वे लड़ सकता था। लड़ाई के पैसे को बाद में जैप द्वारा अपने सभी ऋणों का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जगह का मालिक क्लॉस को अखाड़े में कई लड़ाकों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सभी सेनानियों की क्लाउसो के खिलाफ लड़ रहा है। क्लाउस द्वारा आसानी से पराजित किया जा सकता है, इसलिए दर्शक इसे देखने के लिए बहुत उत्साहित है। यहाँ तक कि मालिक जिसने मिस्टर क्लॉस के प्रतिद्वंदी होने में भी भाग लिया था, वह भी उससे हार गया था। दृश्य उस क्षण में बदल जाता है जहां फेम्ट का कुछ राक्षसों से सामना हो रहा है। उसके ठिकाने में हैरानी की बात यह है कि ब्लैक भी मीटिंग में थे। यह पता चला है कि ब्लैक के शरीर में एक और आत्मा है जिसका एक दुष्ट चरित्र है जिसका नाम ब्लैंक है। ब्लैंक और ब्लैक एक ही यादें साझा नहीं करते हैं, इसलिए जब ब्लैक की आत्मा उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है तो वह नहीं करता। ब्लैंक के बारे में कुछ भी याद रखें। मुलाकात के बाद ब्लैंक व्हाइट को देखने अस्पताल गए। ब्लैंक ने फिर व्हाइट से लियो से देवताओं की आंखों की क्षमता हासिल करने में मदद करने के लिए कहा। बदले में ब्लैंक ब्लैक के शरीर को छोड़ देगा और ब्लैक की आत्मा को उसके शरीर में वापस आने देगा। सफेद बहुत उदास लगा, लेकिन उसके पास ब्लैंक की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था ताकि वह अपने भाई को बचा सके। दोपहर में व्हाइट ने लियो को एक चश्मे मिलने के लिए आमंत्रित किया। जब लियो पहुंचे तुरंत सफेद लोहे के चश्मे पर रखो जो ब्लैंक ने पहले उसे लियो की आंखों पर डालने के लिए दिया था। चश्मे के बाद चालू थे। लियो दर्द से चिल्लाया और लंगड़ा कर गिर पड़ा। लियो को दूसरे के पास ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला चश्मा निकला। दुनिया इतनी खाली है कि सिंह की शक्ति ले सकता है। लियो ने द्वारा बनाई गई दूसरी दुनिया से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, खाली, लेकिन फिर भी असफल रहा। इस बीच मानव जगत में फेम्ट और उसकी सेना हंगामा कर रही है। शहर के बीचों बीच तुला राशि के सभी सदस्य फेम्ट के गिरोह को हराने और रक्षा करने में व्यस्त हैं। शहरवासी काफी लंबे प्रयास के बाद लियो आखिरकार दूसरी दुनिया से बाहर निकलने में सक्षम हो गया। लियो को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मानव संसार हर जगह विनाश का अनुभव कर रहा है। उसी समय सफेद बंदर लियो को देखने आया और उसे एक कैमरा दिया जिसमें था व्हाइट द्वारा लियो से मदद मांगने की रिकॉर्डिंग। टेप के माध्यम से लियो को अंततः पता चलता है कि व्हाइट की मृत्यु हो गई है। यह देख लियो तुरंत इस झंझट से निपटने के लिए दौड़ पड़े और ब्लैंक को हराने की कोशिश करने लगे। लियो अपने शेष देवताओं की आंखों की क्षमताओं के साथ ब्लैंक के ठिकाने को ट्रैक करने की कोशिश करता है। ब्लैंक के स्थान के रास्ते में लियो को सैकड़ों लाशों का सामना करना होगा जो उसके रास्ते में खड़ी है। सौभाग्य से तुला संगठन के सदस्यों ने लियो को सभी को हराने में मदद की। लाश दूसरी ओर क्लॉस, जिसने सबसे पहले ब्लैंक का ठिकाना खोजा, तुरंत ब्लैंक पर हमला किया। मिस्टर क्लॉस ने अपनी पूरी ताकत से ब्लैंक से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह प्रयास अभी भी ब्लैंक को हरा नहीं सका। जब लियो उस जगह पर पहुंचा तो लियो ब्लैंक को देख सकता था। आत्मा मदद के लिए रो रही थी ताकि उसके शरीर से ब्लैंक को हटाया जा सके। लियो ने तुरंत बुलाया व्हाइट की आत्मा और उसे अपने शरीर में ब्लैक की आत्मा के साथ लाया ताकि वह ब्लैक की आत्मा को आकर्षित कर सके। आत्मा शरीर पर नियंत्रण करने के लिए यह पता चला कि विधि ने काम किया और ब्लैक की आत्मा सक्षम थी अपने शरीर को फिर से संभालने के लिए। लियो की सफलता को देखने वाले मिस्टर क्लॉस को लियो पर बहुत गर्व था। मिस्टर क्लॉस की प्रशंसा और शब्द सुनकर लियो हिल गया और अब अपने आंसू नहीं रोक सका। एनीमे एक दृश्य के साथ समाप्त होता है जहां लियो अपनी छोटी बहन को एक पत्र भेजता है कि वह कैसा है वर्तमान में, ताकि उसकी बहन को उसकी चिंता न हो। यह एनीमे हमें सिखाता है अलौकिक घटनाओं और प्राकृतिक परिवेश की सराहना करें, क्योंकि जो जीव निवास करते हैं, यह पृथ्वी केवल मनुष्य नहीं है, और भी कई जीव हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। She all about the cloud, real imposter, lost her. She slid up in my DM, then I sauced her. Oops, boss up, ain't nobody like me, so don't